हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, कंफ्यूज है? चिंटिया बन गया मास्टर और वो हो गया कंफ्यूज। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। डीएड कर लिया है, अब क्या करे? जब डीएड किया है आपने तो फिर बीएड क्यों कर रहे हो? डीएड कर चुका है चिंटिया ने और ऑलरेडी उसको यशवंत राव ओपन यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड ईयर में एडमिशन मिल चुका है। अब वहाँ से उसका बीए कंप्लीट हो जाता है और अब सोचता है बीएड करने का। जब आपने डीएड किया है तो बीएड का क्यों सोच रहे? बीएड में आपका एडमिशन जा रहा है, 1 लाख रुपए खर्चा है, 2 इयर्स जा रहे हैं। पीजी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन। बीएड ऑलरेडी बीएड में वैकेंसी कम रहती है, डीएड में ज़्यादा होती है, तो उससे बेहतर क्या है, फौरन डीएड के बाद तैयारी करो। किसकी? सीटेट की और महाटेट की। अगर आपने डीएड के बाद 1 वर्ष 6 महीने सीटीईटी और 6 महीने महाटेट, ये 1 वर्ष बहुत ही हार्ड वर्किंग करके स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी किया है तो आप 100% महाटेट 3.0 में सिलेक्शन हो जाओगे और फिर चिंटिया कंफ्यूज नहीं होगा। फिर सब कहेंगे इसको, क्या हो मास्टर साहब? क्यों? उसका सिलेक्शन होगा नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, महानगर पालिका, स्कूल ही स्कूल मिलेंगी। कितने स्टूडेंट है डीएड के बाद बीए कर रहे हैं, बीए के बाद बीएड कर रहे हैं, फिर एमए कर रहे हैं और साइड में अपना कारोबार। जब आपको टीचर बनना है प्राइमरी तो फिर बीएड क्यों कर रहे हैं? समय अपना क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना समय महाटेट की तैयारी और सीटेट की तैयारी में लगाओ ना। इसलिए आप कंफ्यूज है। और फिर क्या होता है, बीएड कर लेते आप, डीएड भी है और बीएड भी है, सिलेक्शन 3 जगह नहीं होगा, 2 जगह नहीं होगा। एक तो पेपर 1 स्टैंडर्ड 1 to 5 डीएड वालों को और 6 to 8 डीएड प्लस ग्रेजुएशन। लेकिन अब आपका बीएड है तो बीएड में आपको जाहिर सी बात है 6 to 8 मिलेगा और 6 to 8 में वैकेंसी कम होती है, या फिर 9 to 10 मिलेगा। बीएड है तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना 1st to 5th या फिर 6 to 8 में। बीएड में 9 to 10 वैकेंसी कम होती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, बीएड के चक्कर में मत पड़ो। अब बीएड कौन, जिसका ऑलरेडी बीएससी या बीए रेगुलर कॉलेज है उसका डीएड नहीं किया है तो उसकी बात सही है कि चलो 2 साल का बीएड करते हैं, फिर उसके बाद एमए करेंगे, एमए बीएड नेट सेट की तैयारी करेंगे। हमारा फोकस इस पर नहीं है। ये चलते फिरते एग्जाम दे रहे हैं तो चलते फिरते नंबर मिलेंगे 90, चलते फिरते नंबर मिलेंगे 90, 70, अब फिर बोलेंगे अरे यार अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बैड लक। लक अच्छे है आपके, 17 का समय मिला, 23 का समय मिला, 24 का और समय आ रहा है, लक बहुत अच्छे है आपके। लेकिन हम रास्ता बदल रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होने का। जब इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिल रही है, टीईटी नहीं निकल रहा आपका, तो आपके सामने ऑप्शन आ गया ना, सीटेट निकालो। जैसे सीटेट निकालते आप महाटेट। अब महाटेट की तैयारी, अब महाटेट की तैयारी में कंफ्यूज है, कहाँ से करे, कैसे करे। तो ऑलरेडी हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, सिलेबस पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, स्टडी मटेरियल कंटेंट को जमा करो, उसको पढ़ो और फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। उसके लिए बुक्स बताए कौन कौन से, एप्टीट्यूड के लिए अलग बुक्स है, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अलग बुक है। अब आपके पास सब ये कंटेंट आ गया, चलो नोट्स भी आ गई, तैयारी करना है। तो ये देखो आप 24 आवर्स 24 घंटे है, 24 घंटे में से आप
14 घंटे निकाल दो, 14 की जगह आप 15 से 18 घंटे निकालो। रोजाना 4 आवर्स, सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे ही पढ़ो। उसमें एप्टीट्यूड की तैयारी करो। जिनका टीईटी और सीटेट पास है उनके लिए कहा जा रहा है कि 4 घंटे में आप 2 घंटे इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ो और 2 घंटे एप्टीट्यूड टेस्ट को पढ़ो। नोटिफिकेशन अभी आने का है और अचानक आ जाता है ना। अचानक बारिश कभी भी हो जाती है, हवा कभी भी चल रही है, हमारे लीडर कभी भी कुछ भी बात कह देते हैं। तो ऐसा अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है। हम बोलते हैं अरे 15 दिन ही बाकी है, 1 महीने बाकी है। फिर कहते हैं अरे यार गवर्नमेंट ने अपने को, सरकार ने ज़्यादा समय नहीं दी स्टडी के लिए। सरकार ने समय दी 2017 से 2023, 5 साल समय दी, तैयारी करो। 2023 से 24 आ गया। अब जिन लोगों का हो गया, जिनका नहीं हुआ, अब उनका काम था, 1 साल मिला तैयारी के लिए, तैयारी करो। अब 1 साल की जगह 6 महीने निकल गए, नहीं करे तैयारी, अब यहां से 6 महीने हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके समय पास समय है और इस समय का सही प्रयोग करो। जब इस समय का, इस वक्त का आप सही इस्तेमाल करोगे तो फिर आप बनोगे मास्टर साहब। फिर चिंटिया को कहने लगेंगे सब, क्या हो मास्टर साहब। क्यों? उसका सिलेक्शन हो रहा है नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, स्कूल में धमाका मचाने वाला है वो। तो आप भी धमाका मचाओगे चिंटिया के जैसा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। डीएड करें, पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करो। अगर बीएड है तो बहुत सारे तो ऐसे भी है बीएड करने के बाद वापस डीएड में जा रहे। तो हम खुद अलग अलग फैसले ले रहे। थोड़ा सोचो, अगर उतना ही समय अगर आपने महाटेट की और सीटेट की तैयारी में लगा दिए, बस 2 काम करना है आपको, सीटेट पास करो और महाटेट पास करो, बस नंबर 1 नंबर 2, और छोड़ दो। फिर जो करना है काम धंधे में लग जाओ, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होता है। सीटेट पास और महाटेट, ये 2 एग्जाम पास कर लो, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर स्कोर करना है महाटेट में 90 और 105 110 के चक्कर में मत रहो। ड्रीम बिग, सपने बड़े देखो। आप सपना देखते हैं टीटी सीटेट में 90 मिलना, तो बराबर 85 80 मिल रहा है आपको। 120 का टारगेट रखो 150 में। महाटेट में 200 का पेपर है तो टारगेट 150 का रखो, तो आप 120 तक आराम से पहुंच सकते। आप खुद ही टारगेट रखते हैं बस अपने को 105 चाहिए, तो बराबर 95 तक, 92 तक, 93 तक पहुंचते आप। फिर कहाँ से आगे बढ़ोगे आप? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। जो डीएड वाले हैं डीएड पर ही डिपेंड रहो और ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करो। समय और पैसा बर्बाद मत करो। हाँ, आपके पास बहुत समय है, बहुत पैसा है तो करो, कौन रोक रहा है आपको? 1 लाख 2 लाख रुपए बीएड में भी लगाओ। मैनेजमेंट में जाना है मैनेजमेंट में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही एग्ज़ाम देना है और गवर्नमेंट के इसमें ही सिलेक्शन होना है विदाउट इंटरव्यू के साथ, तो फिर उनके लिए सबसे बेस्ट है कि डीएड के बाद फौरन महाटेट और सीटेट की तैयारी में लग जाओ। समय है अभी आपके पास, बाद में समय नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते भरते 15 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 45 दिन ऐसे समय रहता है, उसमें फिर समझ में नहीं आता कहाँ से तैयारी करें। फिर हम यूट्यूब आंख पर है हमारे, यूट्यूब पर क्या करते हैं हम, कभी ये सर का, कभी वो सर का, कभी ये मैडम का, कभी वो मैडम का, इतने वीडियो, इतनी पीडीएफ जमा करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी डीएड कर रहे कुछ लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मास्टर साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैडम बन जाते। फिर हम खुद तैयारी नहीं कर रहे, बस शेयर, कुछ भी आ रहा शेयर। इतनी पीडीएफ जमा रहती, तो टेलीग्राम चैनल पे ये ग्रुप में ऐड, वो व्हाट्सएप, वो इसमें ऐड,
फेसबुक के ग्रुप में ऐड, इंस्टा के ग्रुप में ऐड, हर जगह बस ऐड, मैसेज भी डालते हमको इसमें ऐड करो। अब पढ़ रहे एक जगह से नहीं, तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट टीचर बनो।